हेलो हेलो, क्या हालचाल है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक पढ़े थे। ठीक है, तो अब तक हमने देखा यानी पिछले क्लास में क्या देखा था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन किया था। देखो, डिस्टेंस निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस निकालना इवन जेई मेंस में कम, कभी कभी जेई एडवांस में भी आ जाता है डिस्टेंस वाला। जेई मेंस में भी एक अच्छा जब क्वेश्चन जे फिजिक्स में बनने लगता है तब आता है। ठीक है ना। तो आई होप तुम सीखे होगे क्वेश्चन से। ठीक है ना। और क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाता है। जेई मेंस या नीट का एग्जाम हो, जेई मेंस बेसिकली बात करते हैं। यहाँ आईआईटी जेई का सिंपल नीट की बात कहाँ से आ गई। ठीक है, लेकिन वो भी चीज़ है। ठीक है, लेकिन दोनों कॉम्पिटिशन समथिंग लाइक। ठीक है, इसलिए वो चर्चा कर ली, हम सॉरी बट। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल में क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको रिवीजन और क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट हथियार है तुमको एग्जाम क्रैक करने के लिए। यहाँ जेई का एग्जाम समझ में आया कि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में, मैंने कल ही सोचा था बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अप्रॉक्सीमेट टोटल 20 यानी 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनाओ। लेकिन देखो, बीच में रुकने का एक रीज़न था कि बीच में कंसेप्ट है जो मैंने जो बेसिक मैथमेटिक्स में दिया था ना, उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बस दिया था तुमको, मैक्सिमम मिनिमा नहीं दिया था। ठीक है ना। एक त्रिगुणमिति का रेशियो, त्रिगुणमिति फंक्शन क्या होता है वो सब नहीं दिया था। ठीक है ना। तो देखो, जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत होती है ना वहाँ पे दूंगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। समझ में आया कि नहीं है। तो अभी मैक्सिमम और मिनिमा पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है। तो अगर तुमको मैं एक क्वेश्चन बताना चाहूँ, ठीक है ना, बस एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। अगर मान लो कि सिंपल सा तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तुमको दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहे, चलो यहीं तक दिखाई दूँगा, यहीं तक दिखा रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल सा है। देखो क्या है क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई वी इक्वल टू 2t इन इंटू 3 - t मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। देख रहे हो ना क्वेश्चन, सिंपल सा बात है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, 1.5 सेकेंड। ठीक है ना। तो एक्चुअली में इसे बनाएंगे कैसे, ये मैक्सिमम और मिनिमा वाला आ गया। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आएगी नहीं है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में ऐसे कंसेप्ट को सबसे पहले जो चीज़ देखो, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। समझ में आएगी नहीं है। तो ये क्वेश्चन अब बनेगा कैसे, उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं। समझ में आएगी नहीं है। मैक्सिमम मिनिमा डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ा रहा है उसका लॉजिक है। देखो समझ में आएगी नहीं है। मैं इस कॉपी को रख देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में, ये सोचना मत कि नहीं बताऊंगा, एकदम डिटेल में। समझ में आएगी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लाता हूँ मैं। कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट को बिल्ड करे, दिमाग का कैनवास को क्रिएट करे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। पिछला क्लास का कुछ रिविजन करने का नहीं था क्योंकि नॉर्मल हम लोग वही पढ़े थे। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। सबसे पहले समझो मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, ये चीज़ समझेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन, सिंपल सा बात है, जिसमें एक मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट आता है। अगर एक ग्राफ में तुमको सिंपल सा अगर बना के दिखाऊं, नॉर्मल अगर तुमको ग्राफ बना के ऐसे दिखाऊं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे में किसी रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ, समझ लो रैंडम ग्राफ। ठीक है। तो देखो ये टॉप एक पॉइंट है, सिंपल एक टॉप पॉइंट है कि नहीं। एक लोएस्ट पॉइंट है कि नहीं है, बताओ तुम ही बताओ। एक लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो देखो ये जो टॉप पॉइंट होता है ना, टॉप पॉइंट, इसी को कहते हैं मैक्सिमा। क्या कहते हैं, मैक्सिमा। सिंपल बेसिक से समझना, एकदम ईजी। ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप पॉइंट है ना, देखो टॉप पॉइंट है, सिंपल मैक्सिमा। और हम लोग लेट सपोज करते हैं कि ये जो टॉप वाला पॉइंट है ना एट एक्स1 पे है, एट एक्स1 ऐसे ही सपोज कर ले, सिंपल सा बात है। और इस पे जो वैल्यू आता है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। यही तो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम को शॉर्टकट में लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। उसी तरह अगर इस पर चर्चा करें हम, ये नीचे वाले मिनिमम वाले पे, ठीक है ना। तो इस पर चर्चा करें तो देखो ये मिनिमम पॉइंट है, इससे नीचे और कोई पॉइंट है नहीं है भाई। इससे ऊपर कोई और पॉइंट नहीं थे मैक्सिमा, इससे नीचे और कोई पॉइंट है नहीं, तो ये डेट इज द कॉल्ड ऑफ मिनिमा। क्या हुआ, मिनिमा। समझ में आएगी नहीं। और इस पे जो वैल्यू निकलेगा, इस पे मान लो सिंपल सा आता है, ये x2 पे नहीं मिलता है हमें, x2 पे मिलता है, सिंपल सा आता है x2 पे मिलता है। तो x2 पे जो वैल्यू हम अगर फंक्शन के अंदर रखते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा ये मिनिमम वैल्यू होगा। समझ में आया कि नहीं है। समझ में, नॉर्मल सी बात है, सिंपल सिंपल सा बात है। बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं आगे भी पढ़ेंगे, जो जो आते हैं कि क्वेश्चन कि मैक्सिमम टाइम बता दो, मिनिमम टाइम बता दो, किस टाइम पे होगा। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन मैंने पहले क्लियर किया था, उसका अगर आप एक बनाए, कोई भी अगर रैंडमली ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, देखो सबसे पहले मैक्सिमम सिंपल सा x1 पे है तो इसे मैक्सिमम बोलेंगे, और इसके वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और सिंपल सा है x2, सिंपल सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया तो मिनिमम हो गया, और इसके वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू। समझ में आएगी नहीं है। तो अब देखो कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, सिंपल सा बात है, एकदम आसान से समझाऊंगा। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मैक्सिमम और मिनिमम, एकदम बेसिक, एकदम शुरू से शुरू करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सबसे पहले समझना है। ठीक है। उसके बाद याद रखना है। ठीक है ना। और याद रखने वाला कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे एक नंबर पॉइंट क्या है, ठीक है ना।
सबसे पहले डी वाई जो डी एक्स है ना, डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है सबसे पहले समझो, डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, मैंने डिफरेंशिएशन एकदम चिल्ला चिल्ला के तुमको बताया था कि ये क्या होता है, ये स्लोप होता है, यानी ये स्लोप के बारे में बताता है, स्लोप के बारे में बताता है, लिखना है लिख दो, या स्लोप ही होता है, स्लोप के बारे में बताता है, बारे में बताता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, यानी स्लोप ही होता है, सिंपल है कि नहीं। पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है एकदम। देखते चलो दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, एट बोथ पॉइंट, एट बोथ पॉइंट, कौन से बोथ पॉइंट की बात करें, मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दोनों जो बोथ पॉइंट है ना, यहाँ पे तुम्हारा जो स्लोप होता है ना, स्लोप जो होता है जीरो होता है। कैसे होता है भाई, आ जाओ समझते हैं। देखो एक्चुअल में सबसे पहले स्लोप, अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है कि नहीं, टेन थीटा, और थीटा का मान सिंपल सा है, देखो थीटा कैसे निकालते थे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिंपल। तो देखो एक्स एक्सिस से एंगल अगर ऊपर जाते हैं वो थीटा होता है, तो देखो ये पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस, ये डॉट डॉट लाइन है, पैरेलल है, यानी थीटा का मान तुम्हारा जीरो हो गया, यानी टेन थीटा तुम्हारा कितना गया, जीरो, तो स्लोप का मान जीरो हो गया। समझ में कि नहीं, या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, दोनों जगह स्लोप का मान क्या हुआ, जीरो हुआ, यानी इसलिए एट बोथ पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज जीरो। और एक नंबर पॉइंट में क्या पड़ेगा कि डी वाई बटा डी एक्स ही तो स्लोप होता है भाई, तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे तुम लिख नहीं सकते हो डी वाई बटा डी एक्स यानी जीरो, वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है बताओ, समझ में आया। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये होता है क्या, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, सिंपल सा आता है, कनकेव के बारे में बताता है। आप कनकेव किसे कहते हैं बताते हैं, कनकेव, कनकेव के बारे में बताता है, बारे में बताता है, ओके, कनकेव के बारे में बताता है, ओके समझ में, कनकेव के बारे में बताता है। अब कनकेव क्या होता है, सिंपल सा बात है, सबसे पहले समझो, ये जो जैसे सिंपल सा बात है, ऐसे बनाना ये कनकेव हो गया, या ऐसे बनाओ ये कनकेव हो गया, सिंपल। इसे क्या बोलेंगे, इसे कनकेव, इसे बोलेंगे कनकेव डाउन, कनकेव डाउन, इसे क्या बोलेंगे कनकेव अप, अप में देखो इसका जैसे मुंह नीचे खुला है तो कनकेव डाउन, ऊपर खुला है तो कनकेव अप, ये सब कनकेव हो गए, ठीक है ना, ये दो कनकेव होते हैं, ठीक है, कनकेव अप। समझ में आया कि नहीं है, ये कनकेव कौन कौन, कनकेव के बारे में बताता है, यानी कनकेव डाउन और कनकेव अप के बारे में बताया कौन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका हम 3 नंबर का 2 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि अगर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी क्या, डबल डिफरेंशिएशन, अगर सिंपल सा होता है निगेटिव हो, निगेटिव या ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। इसमें क्यों चौक रहे भाई, यानी जीरो से छोटा होगा, डायरेक्ट इज द कॉल्ड ऑफ निगेटिव वैल्यू ना, या तो डायरेक्ट निगेटिव लिखो, या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा है, सिंपल सा बात है। तो इस केस में हमारा क्या आता है, हमारा आता है कनकेव डाउन, कनकेव डाउन, कनकेव डाउन, कौन सा आता है, कनकेव डाउन आएगा। अगर ये केस होता है ना तो कनकेव डाउन आता है, सिंपल सा बात है। अगर निगेटिव वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन आता है तो कनकेव डाउन, ये एक नंबर आता है, ये फिगर आता है, ठीक है। और कनकेव डाउन है, देखो कनकेव अगर डाउन है, सिंपल सा बात है, तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा, यहाँ के टॉप पॉइंट पे देखो तो यही तो मैक्सिमा होगा, इससे ऊपर कहीं पॉइंट दिख रहा है नहीं, इससे सब नीचे है, तो ये मैक्सिमा देता है। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, ये मैक्सिमा देगा। दूसरे नंबर पॉइंट की अगर बात करें, अगर डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव हो, या इसी को लिख सकते हैं डबल डिफरेंस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, सिंपल सा, यानी ये क्या देगा, कनकेव अप, कनकेव अप, कनकेव अप देगा। कनकेव अप मतलब सिंपल सा है, इसका अगर डायग्राम है तो कनकेव अप। अब देखो कनकेव अप में ये जो नीचे वाला पॉइंट है यही तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी ये मिनिमा देता है, ये मिनिमा होगा। समझ में आया, ये मिनिमा होगा। समझ में आया कि नहीं है, ये बोलो समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अभी क्या करना है तुमको, सिंपल सा था, तुमको ये इतना समझ में आएगा कि ये डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो अगर डबल डिफरेंशिएशन का मान निगेटिव होता है तो कनकेव डाउन होता है, यानी मैक्सिमा देगा, और कनकेव अप होगा तो मिनिमा देगा। आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं है, समझ में। अब देखो सिंपल सा था, तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तुम्हारे लिए मैंने कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, मैक्सिमा और मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिंपल ये लगाना तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझिए, सबसे पहले स्टेप 1 लिखो, स्टेप 1
स्टेप वन क्या है, सिंपल सा था, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। क्या करना है, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स करना है, समझ में आया कि नहीं है। एंड पुट डी वाई, आई एम सॉरी पी लिखा गया है, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू जीरो। क्या करना है, स्टेप वन में फाइंड डी वाई बटा डी एक्स एंड पुट डी वाई बटा डी एक्स को मान जीरो कर देना है, सिंपल सा बात है। स्टेप टू क्या है, मैं एकदम क्वेश्चन करूंगा और सारा लगा के एकदम अच्छे से दिखाऊंगा। बहुत दिक्कत होता था, मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेप टू में तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा बात है। उसके बाद ये जब डबल ये डिफरेंशियल पुट डी वाई बटा डी एक्स जीरो रख दिए तो सिंपल सा फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का पूरा वैल्यू निकाल लो, एक्स का जितना भी वैल्यू, एक गो दो गो तीन गो चार गो जितना है, समझ में कि नहीं। स्टेप थ्री में उसका क्या करना है तुमको, स्टेप थ्री में क्या करना है, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, समझ में, डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 तुम्हें क्या करना है, स्टेप तुम्हें थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन एकदम मैं करके दिखाऊंगा, कुछ एकदम ईजी लगेगा, एकदम मक्खन मलाई की तरह, समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टेप नंबर 4 क्या है, सिंपल, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन डबल डिफरेंशिएशन, यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में यहाँ पुट कर दो, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद फाइनल स्टेप तुम्हारा क्या है, फाइनल स्टेप क्या है, अगर डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, इसमें अगर कोई मान रख रहे हो, मतलब समथिंग लाइक x1 कोई रखे, x1 ऐसे रखते हैं, अगर डबल डिफरेंशिएशन में x1 मान रखते हैं तो ऐसे एकदम खरा लाइन पाते हैं, x1 लिख देते हैं। अगर जीरो यानी पॉजिटिव आ गया, जीरो से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा ये x1 मिनिमा हो जाएगा, x1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मिनिमा। और कोई पूछ रहा होगा कैसे, भाई देखो ना, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर डबल डिफरेंशिएशन का मान अगर पॉजिटिव आता है तो कनकेव अप होता है, कनकेव अप जब बनाएंगे तो ये मिनिमा पॉइंट देता है कि नहीं। और यहाँ पे अगर सिंपल सा आता है डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव होता है तो कनकेव डाउन होता है, कनकेव डाउन ये होता है, कनकेव डाउन कैसे, जैसे डी वाई बटा डी एक्स तुमको स्लोप के बारे में बताता है, उसी तरह डबल डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएशन स्लोप के बारे में बताता है, तो डबल डिफरेंशिएशन तुमको कनकेविटी बताता है, कनकेव के बारे में। तो ये एक्चुअल में ये तो प्रैक्टिकल किया गया है कि कौन क्या बताता है, ये हम लोग थोड़ी किए, ये प्रैक्टिकल वाइज निकाला गया, उसका उस पर हम लोग कॉन्सेप्ट बनाए, समझ में आया कि नहीं है। उसका यहीं पे है कि इफ़ ये पॉजिटिव हो तो मिनिमम पॉइंट देगा, सिंपल, क्योंकि कनकेव एक्चुअल में क्या आएगा, कनकेव अप आ जाएगा। उसका यहाँ पे अगर इफ़ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, अगर यही सिंपल सा था, अगर यहाँ पे x2 का कोई भी x2 मानो रखते हैं, अगर ये निगेटिव है, जीरो से छोटा आ जाएगा, तो ये जो x2 कौन सा पॉइंट होगा, x2 जो पॉइंट होगा मैक्सिमा का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है। कैसे, सिंपल सा होता है, डबल डिफरेंशिएशन जब निगेटिव होता है तो कनकेव डाउन होता है, कनकेव डाउन में तो मैक्सिमम पॉइंट आता है ना, इसीलिए, समझ में आया। अब देखो तुमको एग्जाम्पल करा के दिखाता हूँ, एकदम तुमको मज़ा आ जाएगा, एग्जाम्पल एकदम बहुत ईजी लगेगा। ये स्टेप तुमको लग रहा है ना 4-5 स्टेप है, ठीक है ना, लेकिन इस स्टेप से एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल से तुमको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या है, सबसे पहले समझो, एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, समझो एकदम यही सब स्टेप लगा के दिखाऊंगा, एकदम इजी। ये सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2, ओके, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फाइंड द मैक्स एंड मिन, फाइंड द मैक्स एंड मिन, ओके। चलो आ जाओ, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करने। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पढ़ो, स्टेप नंबर फाइंड डी वाई बटा डी एक्स एंड पुट डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू जीरो, एकदम यही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स सिंपल, यानी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करें, जमीन में पटको 3x, उसके देख घटा दो स्क्वायर, इसका करोगे सिंपल से तो 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो हम लोग वैल्यू इज्जत देते ही नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो इसका तो मान सीधे 0 हो गया। डी वाई बटा डी एक्स निकाले, उसका आगे पढ़ो क्या था, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स एंड पुट डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0, यानी डी वाई बटा डी एक्स का मान हमें 0 पुट करना है, इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, सिंपल, ये 0 हटा दो, 0 से क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखो माइनस में 3 है, उधर भेजोगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, इक्वल टू ये 3x स्क्वायर इधर भेजा, समझ में कि नहीं है, ये 3 से 3 कट गया, सिंपल, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया कि नहीं आ गया। अगर x का मान निकाले तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। कैसे होता है, तो देखो जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, देखो बहुत किसी को लगता होगा कि खाली x का मान 1 आएगा, लेकिन देखो समझो, अगर हम +1 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं होगा, ये रफ समझ लो। अब -1 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये मत कर देना इसका आंसर ओनली 1 आएगा, समझ में आया कि नहीं है।
अगर -1 का भी स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाए, तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर 1 चाहिए ना, तो एक्स इक्वल टू +-1 दोनों आएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करो 1 है, इसका भी स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर करो तो 1, इसलिए तो एक्स का 2 वैल्यू होगा +1 -1। समझ में आया कि नहीं है? क्या था स्टेप, फाइंड dy/dx एंड पुट dy/dx, ठीक है ना, ये स्टेप इसमें भी लिख सकते थे, एंड फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। एक स्टेप बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग समझ नहीं है, कोई फायदा है वीडियो बनाने का? कोई फायदा नहीं है। तुम लोग को इजी नहीं लगे, समझ में नहीं आया तो समझिए। तो फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, तो देखो सब वैल्यू निकाली। एक्स का मान क्या है, +-1, यानी एगो यहाँ से 2 मान आ गया, एक +1 एक -1, 2 वैल्यू आ गया, आया कि नहीं? तब मैं मैक्सिमम मिनिमम बताया। चलो नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। देखो सिंगल डिफरेंशिएशन dy/dx यहीं पे निकाल के रखे थे, यहीं से हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, एकदम स्टेप वाइज चल रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन करें तो d²y/dx², यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो ये 2 नीचे ज़मीन में पटकोगे तो हम डायरेक्ट करें 3 दूनी 6x। अब तक तुमने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लिया होगा, क्योंकि 3 लेक्चर मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, ठीक। तो 3 दूनी 6x और माइनस ये सिंपल सा कांस्टेंट है, तो इसका भी 0 होगा, नहीं लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। समझ में आया कि नहीं है? क्या करना है, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, फाइंड कर लिया, उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन डबल डिफरेंशिएशन, एक्स का वैल्यू पुट करना है। अब देखो इसमें सिंपल सा, इसमें एक्स का वैल्यू पहले हम इधर +1 वाला पुट करेंगे, +1 वाला, और इधर एक्स का वैल्यू -1 वाला पुट करेंगे। देखो एक्स का वैल्यू जब +1 वाला पुट कर रहे हैं तो d²y/dx² इक्वल टू 6, और एक्स का मान कितना, 1, कितना आ गया, इसका मान आ गया 6, आ गया कि नहीं आ गया? इसमें पुट कर लो, d²y/dx² इक्वल टू, यहाँ पे का 6, एक्स का मान कितना, -1, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, -6 आ गया कि नहीं आ गया, -6। अब समझो क्या बताया था उसके बाद, इफ़ डबल डिफरेंशियल अगर x1 का मान रखें, अगर वो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा का पॉइंट होगा, क्योंकि वो कनकेव एक्चुअल में अप होगा, और निगेटिव आ गया तो कनकेव डाउन होगा, यानी मैक्सिमा का पॉइंट आ गया। तो देखो जब x का मान +1 रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो सिंपल सा बात है कि x इक्वल टू 1 क्या हुआ, x इक्वल टू +1 हो गया, ये मिनिमा का पॉइंट हो गया, मिनिमा, ये मिनिमा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। और ये अगर निगेटिव आ गया तो x इक्वल टू यानी -1 तुम्हारा मैक्सिमा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बोलो। क्लियर एकदम समझ में आया ना, एकदम डिट्टो, एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, बोलो। तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जो तुमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाई दे ना, अब वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। वो एक्चुअल में शायद PYQ में आया हुआ है, ठीक है ना। और टेंशन ना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक सेशन और लूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का इसके बाद, ठीक है ना। और उसमें मैं क्या बताऊँगा तुमको, PYQ रिसेंटली 2024 का बताऊँगा, 2025 का तुम सारा PYQ लगाना, 2024 का उसमें लगवा दूँगा, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो था, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन क्या था, आ जाओ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखे नहीं थे, वो किसी और कॉपी में था तो दिखा दिया, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ, क्योंकि पता नहीं रहता कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कितना पेज में जाएगा, इसलिए नहीं तो लिख के सब लाते, है कि नहीं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम t is given, t is given by, t is given by, ठीक है, t is टाइम t is given by v इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस टी, यही तो क्वेश्चन दिखाया था, मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहे हैं एट व्हाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम। क्या पूछा है, वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है, किस टाइम पे होगा मैक्सिमम, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 2 सेकेंड लिखा हुआ है, बी नंबर लिखा है 1.5 सेकेंड लिखा हुआ है, उसका सी नंबर सिंपल सा बात है, क्या लिखा है 1 सेकेंड लिखा है, डी नंबर 5 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, एटलीस्ट 2 मिनट लगभग टाइम दो तुम खुद को, नहीं बने कोई बात नहीं है भाई, सीखोगे। सिंपल हमें टाइम बताना है कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, सिंपल। तो सबसे पहले v इक्वल टू 2t इंटू 3 माइनस टी, इसको थोड़ा गुना भागा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 6t माइनस 2t²। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है, जब इधर y इक्वल टू x³ माइनस 2x दिया हुआ था, सिंपल, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बटा विथ रेस्पेक्ट टू dx के डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। और देखो डिफ्रेंशिएट dy बटा dx के टर्म में ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन कौन सा फंक्शन देता है। तो ये कैसे करते हैं, 3x² माइनस 2 कहते थे ना डिफ्रेंशिएट। देख देखो इधर वेलोसिटी टाइम दिया है, तो अब की बार जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, सिंपल से डी वी बटा डी टी करेंगे,
आपके जिस चीज़ का फंक्शन देंगे उसी में ना डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना। ये तो रैंडम एकदम ये जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है, सही में। तो डी बी बटा डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा तो 6t का डिफ्रेंशिएशन 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 नीचे जमीन पट को तो 4 और t हो जाएगा, समझ कि नहीं। स्टेप नंबर 1 था, स्टेप देख लो, स्टेप भूलो तो सिंपल सा था, पहले स्टेप लिख लो। हम नहीं बोले हैं, तुमको दिखाने के लिए ले रहे हैं। फाइंड डी बटा डी एक्स एंड पुट डी बटा डी एक्स, उसका एक्स का वैल्यू निकालना है, सिंपल सा बात है। 2 स्टेप तो समझो एक ही स्टेप है। तो यहाँ पे डी बटा डी एक्स यानी डी बटा डी टी है, 0 करो इक्वल टू 6 माइनस 40 करो, और उसके बाद यहाँ से टी, यहाँ एक्स का मान निकालते थे क्योंकि इधर एक्स था, इधर टी का मान निकालेंगे ना। तो माइनस 40 को उधर भेजोगे तो माइनस में तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, 40 बराबर 6, टी इक्वल टू 6 बटा 4। एक बार 2 से काट लो, 2 से काट 3, 2 से, उसके बाद कितना है 3 बटा 2, दशमलव बदलोगे तो 1.5 सेकेंड आया, ठीक है। तो टी का मान तुम्हारा यहाँ पे क्या आया, ओनली 1 आया, 1.5 सेकेंड आ गया, ठीक है। इसके पहले जो एग्जाम्पल लिए थे एक्स का मान 2 आया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टी का मान यहाँ पे 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना था, सिंपल, हमें देख लो स्टेप देख लो, स्टेप देख लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स निकाले, पुट डी वाई बाई डी एक्स 0, उसका एक्स का मान यानी वहाँ टी का मान निकालिए, उसका डबल डिफरेंशियल निकालना है और एक्स का मान रखना है, चेक करना है कि नहीं। इतना ही तो है, सिंपल 2 स्टेप हो गया। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 0 करो, उसका एक्स का मान निकालो, डबल डिफरेंशियल पुट करो, उसका चेक कर लो, सिंपल। तो देखो यहाँ तक हम लोग निकाल चुके थे, सिंगल डिफरेंशिएशन जो था तुमको दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब, ओ माय गॉड सॉरी यार। यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, डी स्क्वायर भी बटा डी टी स्क्वायर, क्या आया, कांस्टेंट का तो वैल्यू ही नहीं देते हैं डिफरेंशिएशन, वॉचमैन बाहर निकलो तो इसका तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, माइनस ये 40 का 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन का मान कितना आ गया, -4, समझ में आया। तो डबल डिफरेंशिएशन का मान टी के टर्म में नहीं आ रहा है, टी के टर्म में नहीं है, ऑलरेडी अगर डबल डिफरेंशिएशन निकाले तो निगेटिव आ गया, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, निगेटिव। तो क्यों आ रहा है, तो देखो टी का मान भी 1 आया है, इसीलिए ये डायरेक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ टी का मान जब ज़्यादा आता है, एक से ज़्यादा आता है तब ना रख रख के पुट करते हैं। टी का मान भी ऑलरेडी 1 है और डबल डिफरेंशिएशन का मान निगेटिव में आया, तो निगेटिव वाला कौन होता है, तो निगेटिव वाला यही मैक्सिमा होता है, यही मैक्सिमा होता है, समझे। क्योंकि मैंने बताया था, देखो ना इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहा है भाई। डबल डिफरेंशियल निकालेंगे, सिंपल सा, अगर निगेटिव उसका वैल्यू होता है तो ये कनकेव डाउन होता है जिसमें मैक्सिमा होता है, और डबल डिफरेंशियल निकालें पॉजिटिव होगा तो कनकेव अप होता है, तो उसमें वो मिनिमम पॉइंट होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन निकाले डायरेक्ट, सिंपल, यहाँ एक्स का मान पुट भी नहीं करना पड़ा क्योंकि एक्स ओनली 1 था, तो डबल डिफरेंशियल डायरेक्ट निगेटिव हो गया, यानी ये जो टाइम आया होगा ना, ये जो टाइम होगा ये मैक्सिमम वाला टाइम है, यानी इस टाइम पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है एकदम मैक्सिमम होगा। तो 1.5 सेकेंड कहाँ है क्वेश्चन, एकदम टिक कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन, ये पी वाई क्यों था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो और सब क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो मैक्सिमम मिनिमम वाला होता ना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जांपल ले सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलो एग्जांपल के तौर पे और क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम का एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ही कर लेते हैं, सिंपल सा बात है। मान लो तो उसके लिए तो हमें मुझे ही फंक्शन बनाना होगा, क्योंकि मेरे फंक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपल सा वो आएगा ही, है कि नहीं। जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ तो क्वेश्चन लिखा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का और क्वेश्चन करते तो लेकिन सही रहता, पता है क्यों, देखो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करे तो क्लियर ही हो जाएगा, सिंपल सा बात है। चलो और कर लेते हैं, सिंपल सा है। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, सिंपल सा है। अगर मान लो कि वेलोसिटी इजकल टू 2t स्क्वायर, ठीक है, -2t, ठीक है। उसका तो निकालना क्या है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, मैं खुद से अभी जनरेट किया हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो भाई, जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सबसे पहले v इक्वल टू 2t स्क्वायर -2t दिया हुआ है। चलो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, सबसे पहले dy बटा dx, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, db बटा dt। देखो भाई मक्खी परेशान कर रहे हैं, मार दो क्या, छोड़ दो, रन। तो डिफरेंशिएशन करो तो जमीन पट करो तो 2 दूनी 4 और t -2 आ गया, क्योंकि 2t का 2 हो गया, सिंपल डिफरेंशिएशन। पहले क्या करना था, स्टेप 1 डिफरेंशिएशन निकाले, और डिफरेंशिएशन निकालो 0 पुट करो, इसको 4t -2 लिख दो, सिंपल। उसका दे -2 है, उधर भेजेंगे +2 आ जाएगा, इक्वल टू 40 आ जाएगा, आएगा कि नहीं है। t सिंपल सा है, इसको चेंज कर लेते हैं, इधर 4t लिख लेते हैं, इधर 2 लिख लेते हैं, t इक्वल टू 2/4, ये कितना आ गया, 2 से काटो 2 यानी 1/2, यानी कितना आ गया 0.5 सेकेंड, आ गया कि नहीं आ गया 0.5 सेकेंड। तो क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकता है, ये तो अभी टी का मान निकाले, अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका तो उसमें वैल्यू रखेंगे, ताकि यहाँ से हम डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर भी बटा dt स्क्वायर निकालेंगे। 40 का डिफरेंशिएशन 4, सिंपल सा आता है -2,
तो ये सिंपल जीरो हो गया। तब देखो क्वेश्चन में चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि मैं अपने से क्वेश्चन बनाया था, मुझे पता नहीं था, तो ये तो -0 यानी +4 आया। जब +4 आया तो सिंपल सा बात है, प्लस में सिंपल वो मैक्सिमा नहीं होता है तो ये मिनिमा पूछेगा, क्योंकि देखो +4 आया ना, तो क्वेश्चन तो मैं बनाया ना, अभी जनरेट किया हूँ सिंपल सा, तो मुझे पता था भी डाटा में क्या आएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना, मैक्सिमम ने यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी पूछा होगा, मिनिमम वेलोसिटी किया होगा, क्योंकि देखो डबल डिफ्रेंशिएशन का जो वैल्यू आ रहा है प्लस में आ रहा है कि नहीं, प्लस में, तो मिनिमम होगा, निगेटिव आता तो मैक्सिमम होता है। तो देखो टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे उस टाइम पे तुम्हारा मिनिमम वेलोसिटी होगा, मिनिमम वेलोसिटी। लेकिन ये पूछा फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, तो मिनिमम वेलोसिटी तुम टाइम निकाल लिए, तो सिंपल वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो उसमें रख दो ना, तुमको मिनिमम वेलोसिटी मिल गया। तो v इक्वल टू 2t² - 2t, सिंपल। तो तुमको टाइम मिले, इस टाइम पे मिनिमम वेलोसिटी होगा तो इस टाइम पुट करो ना इसमें, तो क्या करोगे 2 इंटू टी का मान कितना है 0.5 का स्क्वायर -2 इंटू 0.5, ठीक। 2 इंटू, भाई साहब बहुत परेशान कर रहा है मुख्य, लपेट दूँ क्या, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, यानी पॉइंट है तो 0.25 माइनस ये गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल। कितना हुआ ये गुना करोगे तो सिंपल 25 दूनी 50 हो जाएगा, लेकिन दशमलव है तो 0.5 और -1 और 1.00 अगर करते हो तो तुम्हारा कितना आएगा माइनस कितना आ जाएगा 50, सिंपल सा मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता, ओ माय गॉड, यहाँ पे दशमलव होगा भाई साहब, मैं तो 50 लिख देता है, -0.50 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन को, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज में अगर माइनस आता है तो सिंपल डायरेक्शन को दर्शाता है, यानी तुम्हारा मिनिमम वेलोसिटी इतना होगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछा रहता है कि वो टाइम बताओ जहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा, तो यहीं पे इसको आंसर दे देते। समझ में आया कि नहीं, क्लियर आया कि नहीं, पहले क्लियर बोलो, सिंपल सा बात है, क्लियर बताओ, क्लियर बताओ, ठीक है। एक और एग्जांपल बनाओ तुम्हारे लिए, एक और एग्जांपल ट्राई करता हूँ बनाने का, एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो वहाँ तक एग्जांपल बना लेते हैं, सीखेंगे कैसे, सिंपल सा बात है। अब की बार क्या बनाते हैं, एक और बनाते हैं, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्या था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा बना दूँ बोलो, चलो बना देता हूँ, एक एग्जांपल बना देता हूँ। एक बार वेलोसिटी तुमको दिया है 2t - 4t² दिया है, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा फाइंड मैक्सिमम इस वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम, यहाँ पे आने वाला है, मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, समझ में कि। एक और एग्जांपल लेंगे, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन खुद से ट्राई करो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम हल्के में इस चीज़ छोटी छोटी बातों को ले रहे दिक्कत हो जाएगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले v इक्वल टू 2t - 4t² दिया है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, नहीं याद है कॉपी पीछे पलटो, देखो नोट्स बनाते हो उस नोट्स में देखो, सबसे पहले स्टेप 1 dy/dx, यानी यहाँ क्या करेंगे dv/dt इक्वल टू 2t का डिफरेंस 2 माइनस यहाँ डिफरेंस कर दे तो ये 4 दूनी 8t हो जाएगा, सिंपल आ गया, समझ में आ गया। अब क्या करते थे, dy/dt को 0 पुट करो, तो पुट कर दो 0 और 2 - 8t, सिंपल सा बात है। ये देखो -8t है तो उधर भेजेंगे तो माइनस है तो इधर प्लस में आएगा, 8t इक्वल टू 2 आया कि नहीं आएगा। अब t का मान निकालो, t का मान निकालना था तो 2/8, यहाँ से 2 से काट लो 4, यानी 1/4 सेकेंड आया। और इसको दशमलव बदलना चाहो बदल दो, लेकिन रहने दो, क्योंकि ऑप्शन कभी 1/4 सेकंड भी दे सकता है, रहने दो, क्या दिक्कत है, अगर दशमलव दशमलव बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम नहीं पूछा है, अभी अभी यहीं पे क्वेश्चन खत्म थोड़ी होता है। सबसे पहले ये टाइम 1/4 सेकंड क्या है, मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, आई डोंट नो, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके साइन से हमें पता चलेगा एक्चुअल में डबल डिफरेंशिएशन का साइन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये मिनिमा हुआ और निगेटिव हुआ तो मैक्सिमा हुआ। तो आ जाओ यहाँ से हम डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं ना, क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन तो यहाँ निकाल के रखें, तो d² v/dt²। डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो देखो ये 2 का कांस्टेंट है तो 0 -8t का डिफरेंशिएशन 8 हो गया, तो तुम्हारा क्या -8, यानी अगर माइनस साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया तो जो t का मान निकालना है इस सिंपल से होता है मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा, ये क्या है मैक्सिमा। यानी जब सिंपल अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा रहता है कि वो टी बताओ जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, तो दैट दिस टाइम, ठीक है ना, ये टाइम 1/4 सेकेंड जो टाइम हो ना, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ये पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, तो देखो टाइम निकल गया, और v का फंक्शन तुमको पता है क्वेश्चन में दिया है v = 2t - 4t² है कि नहीं है।
तो वेलोसिटी का मान सिंपल सा आता है, तो टी का मान रख दो ना, 2 इंटू टी का मान 1/4 माइनस 4 इंटू टी का मान कितना 1/4 का स्क्वायर, 2 से 2 काट लो तो 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर करो तो 1/16 आ जाएगा, 4 से 4 काटो तो ये हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/4। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल सा, अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पे एक्चुअली 4 आएगा और 2 दूनी 4, 2 माइनस 1, तो 1/4 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई साहब तुम्हारा टाइम भी इतना ही आया और वेलोसिटी भी इतना ही आया, देख रहे हो भाई साहब कमाल, मैंने कैसा क्वेश्चन बनाया, एकदम मस्त क्वेश्चन बनाया, मस्त एग्जाम्पल बनाया भाई साहब, देख रहे हो मैक्सिमम टाइम भी उतना वेलोसिटी भी उतना, वाह मज़ा आ गया, आया कि नहीं है, बोलो बताओ समझ में आया कि नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा क्लियर ही कर लेते हैं भाई, झंझट ही नहीं रहे। अगर ज़िंदगी में कहीं भी जेई एडवांस में क्वेश्चन बनता है, जेई मेन में कम आता है, क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है क्योंकि यहाँ पे 2-3 स्टेप हैं और वो सब क्वेश्चन ही जेई एडवांस में ही आते हैं। एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आज बनाने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू के बाद देगा, वेलोसिटी का मान तुमको ले लेते हैं क्या, और की बार ले लेते हैं 4t², ठीक है, उसके बाद और क्या ले लेते हैं प्लस 2t माइनस 8t क्यों, रैंडमली लिए हैं, सिंपल सा होता है रैंडम, मुझे नहीं पता है क्या क्वेश्चन है, सिंपल। उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, ये 2 क्वेश्चन निकालना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बाद में क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं, मैं यहाँ ताज़ी एकदम तुम्हारे एकदम लाइव चल रहा है ना, लाइव बना रहा हूँ, समझ में आया ना। तो आ जाओ सोल्यूशन, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्या था v बराबर 4t² प्लस 2t माइनस 8t क्यों। सबसे पहले क्या करना है dy/dx, तो यहाँ तो yx तो है नहीं v और t में, तो यहाँ क्या करेंगे dv/dt नॉर्मल, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो, 2 को जब निपट करोगे तो ये 8t प्लस 2t का डिफरेंस 2 माइनस 8 का ये 24 उसका t², सिंपल सा आता है। dy/dt को क्या करना था 0 रख दो, उसका 8t प्लस 2 माइनस 24 t², सिंपल। t का मान निकालो, सबसे पहले तो क्या करो ये 24 से उधर भेजो माइनस में, तो 24 t², उसके बाद सिंपल ये माइनस प्लस 80 है ना तो उधर भेजेंगे तो माइनस 80, ये प्लस 2 है ना तो उधर भेज तो -2, 0 इधर भेज ली, सिंपल। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे, सिंपल। 2 कॉमन ले लो और निकाल दो, 2 कॉमन लेके इधर डिवीजन में भेजोगे, जैसे 2 कॉमन लेते हैं, जैसे सॉल्व कैसे करते हैं पूरा देखो, 2 कॉमन लिए यहाँ 12t² माइनस 4t माइनस 1 है इक्वल टू 0 है, कलम का लीड खत्म हो गया, वाह भाई साहब क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कलम का लीड खत्म, नया कलम देखने दो भाई साहब, है थोड़ा सा काम चल जाना चाहिए। तो ये जब 2 से डिवीजन 0 में करोगे तो ये तो 0 हो गया, तो सिंपल ये काट दो, हटा दो भाई, चल जाए यार, इज्जत की सवाल है मेरी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चल जा भाई चल जा, चलो ठीक है। तो ये 0/2 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ डिवीजन में भेजोगे तो ये तो 0 हो गया, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये तो 0 हो जाता है ना, तो 12t² माइनस 4t माइनस 1, समझ में आया कि नहीं है। तो अब तक तुमको t निकालना होगा, तो t कैसे निकले, सीधे सीधाचार लगा लो, सिंपल सा आता है। सीधाचार का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, x इक्वल टू होता क्या भाई मेरे को भी याद नहीं है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac/2a, ये होता है बराबर, ये सीधाचार है, ठीक है ना। अगर तुम निकालो डायरेक्ट वैसे भी आएगा, डायरेक्ट कर भी सकते हो, ऊपर 12 आ रहा है, सिंपल सा बात है, तो कौन सा जोड़ी बना 6 दूनी 12 हो सकता है, सीधाचार डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ 12t² लिखोगे और इसको लिख दो क्या 6t, ठीक है ना, और प्लस 2t, तो देखो ओवरऑल घटा के -4t आ रहा है और गुना करके भी ये आ जा रहा है, ठीक है, तो -0 आ जाओ। 60 कॉमन लेते हैं, तो 60 कॉमन लेंगे, ये तो मैथमेटिक्स हो गया भाई तुम्हारा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिकली, इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिजिक्स नहीं है, देखो यहाँ मैथ है, सिंपल रहता है। 60 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2t माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ कॉमन कुछ नहीं ले सकते तो 1 कॉमन ले लो, तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 2t माइनस 1 देखो दोनों में, यहाँ पे भी दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, तो कॉमन ले लो होल, तो 2t माइनस 1 कॉमन ले लो, सिंपल सा आता है, तो इधर कितना होता है 6t प्लस 1 इक्वल टू 0, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो परापारी 0 कर लो, तो 2t माइनस 1 इक्वल टू 0 या 6t प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से
वन को उधर भेजो, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में वन हो जाएगा, टी इक्वल टू 1/2 होगा। समझ में आया कि नहीं है? और यहाँ से तो टी का मान देता है 6t, यहाँ +1 है तो उधर भेजो तो -1, टी इक्वल टू -1/6 आ गया। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। तो टी का मान 2 गया, तो अब हमें क्या करना रहता है, एक्स का मान निकालना रहता है। तो यहाँ तक टी था तो टी का मान निकला, उसके बाद हम लोग क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन। क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन था। तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ से करके गए थे, सॉल्व किए थे और टी का मान निकाल, यहीं पे हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, d²v/dt², सिंपल। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 8t का डिफ्रेंशिएशन 8 प्लस कांस्टेंट का 0 हो गया, +0 माइनस इसका करें तो 24 दूना 48t, यानी 48 भाई साहब, 48t। समझ में आया कि नहीं है? तो तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन d²v/dt² क्या आ गया, तो आ गया 8 माइनस 48t। समझ में आया कि नहीं है? ये तुम्हारा आ गया। अब देखो t का मान हमारा 2 आया है, कुछ था गया इधर भाई, देखो कुछ है, कोई ना, ध्यान दो पढ़ाई पे। t इक्वल टू 1/2 था, t इक्वल टू -1/6 आया था। अब चलो t का मान रखते हैं, इधर रखेंगे t इक्वल टू 1/2, इधर क्या रखेंगे, t इक्वल, दिखाई भी दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब, बलर हो गया, कितना गंदा बात है। तुम ही बताओ, मेहनत करो लिखो और यहाँ बलर हो जाए, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे। देखो टी इक्वल टू 2 मान निकाला था, 1/2 -1/6, वही रख रहे हैं, टी इक्वल टू 1/2, टी इक्वल टू -1/6। डबल डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे, अगर जो निगेटिव आ गया वो मैक्सिमा का होगा, जो पॉजिटिव आएगा मिनिमा का होगा, तो वही तो कर रहे हैं। आइए करते हैं, 1/2 रखिएगा, सिंपल सा बात है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन d²v/dt² का मान क्या आ रहा है, 8 माइनस 48 इंटू टी का मान कितना रखना है, 1/2 रख दो, तो 2 से कटोगे तो ये 24 हो जाएगा, सिंपल। तो डबल डिफरेंशिएशन का मान तुम्हारा कितना आ गया, 8 माइनस 24, तो ये -16 आ गया, सिंपल सा होता है, यानी यहाँ निगेटिव आ गया। यहाँ कर लो, यहाँ करोगे तो d²v/dt² का मान कितना आ गया, तो 8 माइनस 48 और टी का मान रख लो -1/6, दिखाई दे रहा है। 6 से कहते 8 मरतबा कर जाएगा, 8 48, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8, ओ माई गॉड, इधर प्लस वाले इधर माइनस वाले, समझ में आएगा। तो माइनस वाला क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा, मैक्सिमा, ये मिनिमा होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे पॉइंट की बात किया है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ना, कह रहा है फाइंड मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट, ठीक है। तो ये t इक्वल टू 1/2 है ना, डेट इज द मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमा t इक्वल टू 1/2 है ना, यहीं पे लिख देते हैं, t इक्वल टू 1/2 है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, यहाँ पे लिख दो ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व किए हैं भाई, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं भाई। कोई कह देगा डायरेक्ट मास्टर लिख रहा है, भाई ऐसे बात नहीं है यार, तुम तो इज्जत ले लोगे यार। मैक्सिमा और ये जो पॉइंट है मिनिमा का, समझ में आया कि नहीं है? तो आई होप तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या। अगर देखो वही तुमको वेलोसिटी का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान पूछता, तो देखो मैक्सिमा क्या है, t इक्वल टू 1/2, समझ में कि नहीं, मैक्सिमा ये, तो इसका मान सिंपल सा इक्वेशन में रख दो तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगा। और मिनिमम पूछता तो ये जो मिनिमम पॉइंट आया था, मिनिमा पॉइंट t इक्वल टू -1/6, तो ये जो पॉइंट है उठा के इस इक्वेशन में रख दो तो तुमको मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी तो मिनिमम पॉइंट रख दो, सिंपल सा। समझ में आया कि नहीं? आई होप तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत ज़्यादा तैयारी करके आया कि तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम था अपने टाइम पे। और मैक्सिमम बच्चों का कहीं भी कमेंट देखो, कुछ भी देखो, तो ज़्यादा यही दिक्कत है कि मैक्सिमम में होता क्या है। तो एक्चुअल में डिटेल में एकदम बेसिक से उठाया और लगभग एडवांस तक लाया। एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी नहीं भाई, देखो अगर समझ लोगे सब आसान है, जो नहीं आता है छोटा क्वेश्चन भी हार्ड लगता है, ठीक है। तो मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आया, आई होप तुम्हें भी मज़ा आया हो, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। ओ जाओ भाई साहब बंद।